डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारा छोटा सा एक डेफिनेशन हो रहा थी जिसे अपने रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचोपाच्य अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपचोपाच्य अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस अभिक्रिया को पूछ लेता है एग्जाम में, पूछेगा ही, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों का क्या होती है, मिक्सर होती है। मतलब ऐसी कोई भी अभिक्रिया नहीं है जिसमें ओनली क्या होता हो, किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता हो। अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा क्या रहते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं। साथ साथ चलने का मतलब कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होता है तो दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा होता है, अपचयन हो रहा होता है। ऐसी अभिक्रिया को अपने किस में काउंट करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया में काउंट करते हैं, जिसे अपने अपचोपाच्य अभिक्रिया भी कह देते हैं। यानी सिंपल रूप से कहूं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता हो, आदान प्रदान होता हो। क्योंकि एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो दूसरा पदार्थ उसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये दोनों जो त्यागने की प्रक्रिया और ग्रहण करने की प्रक्रिया ये हमेशा क्या रहती है, साथ साथ चलती रहती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे ऐसा संभव नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कैसे, क्योंकि सामने ग्रहण करने वाला होना चाहिए तभी वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला इलेक्ट्रॉन कब ले सकता है, सामने कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन का देना और ग्रहण करना एक साथ क्या रहता है, अभिक्रिया में चलता रहता है। ऐसी अभिक्रिया को अपने क्या कह देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपचोपाच्य अभिक्रिया कहते हैं। हिंदी में उसे अपचोपाच्य अभिक्रिया कहते हैं और इंग्लिश में इसे अपने क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अपने चैप्टर का नाम पढ़ोगे ना, 18वें नंबर यानी जो 8वां नंबर चैप्टर है, जो अपना ये चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर का नाम अपचोपाच्य अभिक्रिया है। और ब्रैकेट में देखना रेडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है। तो मतलब मेनली जो रिएक्शन है अपनी वो यही है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं या फिर अपचोपाच्य अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण प्लस में अपचयन दोनों एक साथ साथ होते हैं जिस अभिक्रिया में, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण होता है। क्योंकि एक पदार्थ का कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो दूसरे पदार्थ का परमाणु, अणु या आयन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और दूसरा ग्रहण नहीं कर रहा है, ऐसी किसी अभिक्रिया में संभव नहीं होता। ऐसी अभिक्रिया को अपने क्या कह देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपचोपाच्य अभिक्रिया कह देते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जिन जिन अभिक्रियाओं में होती है उन अभिक्रियाओं को अपने किस में काउंट करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया में काउंट करते हैं। और प्रत्येक अभिक्रिया जितनी भी रिएक्शन होती है रेडॉक्स अभिक्रिया की एग्जांपल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें किसी न किसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहा होता है, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहा होता है और दूसरे द्वारा उसे ग्रहण किया जा रहा होता है। तो इसलिए प्रत्येक रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बताऊं, स्टार्टिंग में अपनों ने क्या पढ़ा था, मैग्नीशियम प्लस में क्लोरीन, ये पढ़ा था। ये क्या कर रहा था, MgCl2 का निर्माण कर रहा था, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा था। मतलब मैग्नीशियम क्या है, एक धन विद्युतीय तत्व है और क्लोरीन क्या है, एक ऋण विद्युतीय तत्व है। अब धन विद्युतीय तत्व ये क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व। अपने को ये चीज पता है। और अपनों ने ऑक्सीकरण की डेफिनेशन पढ़ी थी। ऑक्सीकरण की डेफिनेशन में क्या देखा था, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व की क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, उस पदार्थ का क्या होता है, वो ऑक्सीकृत होता है। तो अपने कह सकते हैं ना, मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। ना, क्योंकि स्टार्टिंग में अपनों ने ये देखा था। लेकिन अपनों ने ये भी देखा था कि किसी पदार्थ में अगर धन विद्युतीय तत्व की वृद्धि होती है तो वो क्या कहलाता है, उसका अपचयन कहलाता है। और वो पदार्थ उस पदार्थ में क्या हो रहा होता है, अपचयित हो रहा होता है। तो क्लोरीन तो अपने को पता है ऋण विद्युतीय तत्व है, इसको अब यहाँ पर मेनली पदार्थ मान लिया। इसके अंदर किस तत्व की वृद्धि हो रही है, मैग्नीशियम की। और मैग्नीशियम क्या है, धन विद्युतीय तत्व है। तो अपने कह सकते हैं ना, क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है।
हो रहा है। फिर अपनी इलेक्ट्रॉन की संकल्पना के आधार पर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की संकल्पना के आधार पर देखते हैं तो मैग्नीशियम की यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या क्या है? 0। यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या कितने निकल कर आ रही है? +2। मतलब 0 + 2। ऑक्सीजन संख्या में बीजीय वृद्धि हो वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और वो पदार्थ किसमें हो रहा होता है? ऑक्सीकृत हो रहा होता है। अपने को पता है ना कि जिस प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था दोनों ऑक्सीकरण और अपचय इलेक्ट्रॉन की संकल्पना के आधार पर। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीजन संख्या 0, यहाँ पर 2 है। तो मतलब 0 से 2 वृद्धि हो रही है। इसमें ऑक्सीकरण अंक में, ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है तो मतलब पदार्थ क्या हो रहा है? अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और पदार्थ क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है। किसमें ऑक्सीकृत हो रहा है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड में ऑक्सीकृत हो रहा है। कौन? मैग्नीशियम। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर मैग्नीशियम क्या कर रहा है? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है और क्या बना रहे हैं? Mg+2। यही तो हो रहा है ना। तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग भी रहा है यहाँ पर, यानी इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है? त्याग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति किसमें होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होती है। और जो पदार्थ त्यागता है उसे अपने क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। और अपचायक पदार्थ किसमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या होता है? ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ये अपने कह सकते हैं ना, ये सारी कंडीशनें किसकी अप्लाई हो रही है? ऑक्सीकरण की। और यहाँ पर अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोरीन में ले धन विद्युतीय तत्व की वृद्धि हो रही है क्लोरीन में, तो मतलब अपचयित हो रहा है। क्लोरीन की यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या 0 थी, यहाँ पर कितनी आ गई? -2। मतलब ऑक्सीजन संख्या में क्या हो रही है? बीजीय कमी हो रही है। 0 के बाद में नीचे ही तो जा रहा है ना, तो कमी हो रही है। और ये क्या कर रहा है? साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 2 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहे हैं? 2 क्लोरीन के। यही तो कर रहे हैं ना। तो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या हो रही है? एक अभिक्रिया में साथ साथ दिखाई दे रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को अपने किस अभिक्रिया में काउंट करते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया में काउंट करते हैं। फिर से आपको एक इजी वे से समझाता हूं। एक नेक्स्ट अभिक्रिया लेकर कोई, जिसमें आपको सिंपल से समझ में आ जाएगा। कौन सी अभिक्रिया ले? सोडियम क्लोराइड के ले लेते हैं। उसके बाद में थोड़ी सी हार्ड वाली रिएक्शन ले लेंगे अपने, जैसे सोडियम प्लस में क्लोरीन। 2 ले लेता हूं, यहाँ पर 2 सोडियम के अणु ले लेता हूं, क्योंकि अपने को पता है कि सोडियम क्लोराइड हमेशा ऐसे बनता है और क्लोरीन हमेशा क्लोरीन अणु के रूप में रहता है। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या अपने को पता है? एक एक वर्ड लिख रहा हूं मैं। ये अपना क्या है? धन विद्युतीय तत्व है। धन विद्युतीय तत्व। और ये क्या है अपना? ऋण विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व, यही है ना। अब धन विद्युतीय तत्व में ऋण विद्युतीय तत्व की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब इसे अपने धन विद्युतीय तत्व में पढ़कर क्या पढ़ते हैं? कोई पदार्थ या परमाणु पढ़ लेते हैं। तो अपनों ने रिएक्शन पढ़ी थी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व की क्या हो? वृद्धि हो। वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और पदार्थ क्या हो रहा होता है? ऑक्सीकृत हो रहा होता है। तो सोडियम क्लोराइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में धन विद्युतीय तत्व की वृद्धि हो, वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और पदार्थ क्या हो रहा होता है? अपचयित हो रहा होता है। तो सोडियम, यहां पर हम बोलेंगे कैसे कि सोडियम क्लोराइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीकृत हो रहा है। और यहां पर क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड में क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोरीन एक पदार्थ ले लिया, उसमें धन विद्युतीय तत्व की वृद्धि, तो मतलब वो क्या हो रहा है? अपचयित। और सोडियम पदार्थ ले लिया, उसमें अपने ने क्या लिया? क्लोरीन ऐड करा रहे, तो क्लोरीन क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व, तो वो क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है।
तो ये सोडियम क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, क्लोरीन सोडियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। अब इधर देखते हैं, तो यहाँ पर सोडियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो अपने को पता है 0 है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, वो भी क्या है, 0 है। यही हो गया ना। यहाँ पर जो अणु बना है NaCl, इसमें सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 और क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1, यही हो रहा है। तो यहां से देखें ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, बीजीय वृद्धि हो रही है, मतलब सोडियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, अपचयित ऑक्सीकरण हो रहा है। और क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में बीजीय क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसमें क्या हो रही है, वृद्धि पहले में, ऑक्सीकरण संख्या इसमें क्या हो रही है, कमी। तो कमी वाला क्या कहलाएगा, अपने को पता है कि कमी जिसमें होती है वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और किसमें अपचयित होता है, अपचयित लिख दिया। और ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, और वृद्धि वाला क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत बोल दिया मैंने इसे। यही तो चीजें होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ ही होता है किसी अभिक्रिया में, अलग अलग नहीं होता। अपने ये नहीं कह सकते कि इसमें ऑक्सीकरण नहीं हो रहा, इसमें अपचयन नहीं हो रहा। अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ रहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है। और एग्जांपल के तौर पर अपने इलेक्ट्रॉनीय संकल्पना के आधार पर देखें तो सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, तभी तो Na+ बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और वो होता क्या है, ऑक्सीकृत होता है, और उसे बोलते क्या है, ऑक्सीकारक। तो सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम का यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीकृत किस में होता है, ऑक्सीकरण में होता है। और ये पदार्थ क्या कहलाएगा, अपना अपचायक कहलाएगा, अपचायक। ठीक है। उसी प्रकार से क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, क्लोरीन बनना है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और उस अपचयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ है उसे अपने क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकारक। तो ये क्या हो गया अपना ऑक्सीकारक। तो इसी प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक अभिक्रिया क्या रहती है, दोनों चलती रहती है। अगर इलेक्ट्रॉनीय संकल्पना के आधार पर देखनी है ओनली, तो अपने ऐसे देख सकते हैं इसे। एग्जांपल इनके कितने भी लिख लो, कमी नहीं होती। जैसे फेरस प्लस में कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करवाई, क्या बना, फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर, ये बना। यहाँ पर कॉपर फेरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0। यहाँ पर कितनी आ जाएगी, +2। यहाँ पर इस कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। यहाँ पर कितनी है, 0। तो 0 से +2 हो रही है, और ये +2 से 0 हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तभी तो क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। फेरस में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तभी तो क्या बना है, Fe2 बना है ना। तभी तो इसकी ऑक्सीजन संख्या 2 हो गई। ऑक्सीजन संख्या 2 होने का रीजन क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। तो फेरस क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो फेरस क्या है, एक अपचायक पदार्थ हो गया ना, अपचायक पदार्थ। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। और कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया। ऑक्सीकारक पदार्थ क्यों हो गया, ऑक्सीकारक पदार्थ इसलिए हो गया क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। तो मैंने अपचायक वाला बताया था कि जिसकी धन संयोजकता में क्या हो, कमी हो। सॉरी, अपचायक में आपको बताया था जिसकी धन संयोजकता में क्या हो, वृद्धि हो, और ऋण संयोजकता में क्या हो, कमी हो। उल्टा दिखाने लगता है। फेरस का क्या हो रहा है, फेरस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीकरण वाला अपचायक कहलाता है। सही है, कोई रोंग नहीं है। और कॉपर क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है।
तो आप अपने कह सकते हैं ना कि फेरस फेरिक यानी फेरस सल्फेट में क्या हो रहा है, फेरस सल्फेट में क्या हो रहा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो त्यागे जाते हैं तो मतलब ऑक्सीकरण, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो इसी के साथ ऑक्सीकरण और अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया अपनी कंप्लीट होती है। कल अपने ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, यानी आपके माइंड में ये कंफ्यूज कर रहा है कि +2 चार्ज इस पर कैसे आ गया सर, यहाँ पर इसके 0 चार्ज कैसे, कुछ नियम होंगे इनके, वो नियम अपने को देखने होंगे। पहले आप ये इजी वे से तैयार कर लो, क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए, बाद में आपको 12th क्लास में ऑक्सीकरण अपचयन कैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, वहां पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अगर 11th का जो बेस है वो अगर स्ट्रॉन्ग होगा आपका, तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी, अच्छे परसेंटेज आसानी से बन जाएंगे। तो थैंक यू।